अक्सर हमारे लाइफ में जब कोई काम आता है तो हम उसे कल पर टाल देते हैं। हम ये बोल देते हैं कि यार छोड़ो ना, कल कर लेते हैं, या फिर अगले हफ्ते कर लेंगे, या फिर अगले महीने से शुरू करेंगे। इस तरह की आदत को प्रोक्रास्टिनेशन या टाल मटोल करना कहते हैं। किसी भी काम को कल पर टाल देना या फिर टाल मटोल करना एक नॉर्मल सा महसूस होता है, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि कोई बहाना करके किसी काम को टाल देना आपके लिए कितना बुरा हो सकता है। आपके द्वारा किया गया टाल मटोल आपके फाइनेंशियल स्टेटस, आपके वर्क लाइफ, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस और आपके रिलेशनशिप और यहाँ तक कि आपके हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव डालता है। आपके सिर्फ एक टाल मटोल करने की आदत आपकी लाइफ को खराब कर सकती है। अब हो सकता है आप सोचें कि किसी काम को कल पर टाल देना कैसे हमारी लाइफ के लिए खराब हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसको अगर आप ध्यान से सुने तो आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रोक्रास्टिनेशन या टाल मटोल करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। नंबर 1, प्रोक्रास्टिनेशन या टाल मटोल करने की वजह से आप कोई भी काम टाइम पर पूरा नहीं कर पाते। अक्सर हमारे पास कोई ना कोई ज़रूरी काम आता है, लेकिन हम उस काम को करने के बजाय कहते हैं कि छोड़ो अभी बाद में कर लेंगे या फिर कल कर लेंगे, और फिर हम अपना टाइम किसी फालतू काम में स्पेंड करने लगते हैं। दरअसल बात यह है कि जब आप ये बोलते हैं कि छोड़ो ये काम बाद में कर लेंगे या फिर कल कर लेंगे, तो आपके ब्रेन को ये मैसेज आता है कि आपके लिए काम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और फिर आपका ब्रेन उस काम को करने से रिलेटेड थॉट आपके ब्रेन में ट्रिगर ही नहीं करता और आप उस काम को शुरू ही नहीं करते हैं। इसलिए आप उस काम को टाइम पे पूरा भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपका बहुत नुकसान होता है। नंबर 2, प्रोक्रास्टिनेशन रूइन योर वैल्यूएबल टाइम। समय बहुत कीमती है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें खो करके पा सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने अपना समय खो दिया तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो समय आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। अक्सर हम किसी इंपॉर्टेंट काम को कल पर डाल देते हैं और फिर उसके बाद किसी फालतू काम में बिजी रहते हैं, जैसे कि टीवी देखना, मोबाइल चलाना या फिर दोस्तों से बैठ करके फालतू की गप्पे सप्पे मारना। तो इससे दो नुकसान होते हैं। एक तो हमारा लाइफ का वैल्यूएबल टाइम नुकसान होता है, और दूसरा हम उस काम को टाइम पर पूरा भी नहीं कर पाते, और इस तरीके से हमारे लाइफ का कीमती टाइम सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से या टाल मटोल करने की वजह से बर्बाद हो जाता है। नंबर 3, प्रोक्रास्टिनेशन क्रश्ड योर ड्रीम गोल। हर किसी की लाइफ का अपना एक ड्रीम गोल होता है। आपका भी कोई ना कोई ड्रीम गोल होगा ही जिसको आप पाना चाहते हैं, और आपको ये पता भी है कि उस ड्रीम गोल को पाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत, डेडिकेशन और डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है। लेकिन जब आपकी बारी आती है कि आप उस गोल की तरफ एक स्टेप लें, आप उस गोल की तरफ मेहनत करें, तो आप कोई ना कोई टाल मटोल करके ये कहते हैं कि अगले हफ्ते शुरू करेंगे या फिर अगले महीने शुरू करेंगे, और इस तरीके से अगला हफ्ता भी बीत जाता है और महीना भी बीत जाता है, धीरे धीरे साल निकल जाते हैं, और जब आप रियलाइज़ करते हैं कि आप कहाँ हैं तो आपको पता चलता है कि आप अभी भी वहीं पे हैं जहाँ पे आप पहले थे। इस तरीके से आपकी सिर्फ एक हैबिट जो आप किसी काम को भी प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं या फिर किसी काम को आगे की ओर टाल देते हैं, वो आपको अपने ड्रीम गोल को अचीव करने में काफ़ी बड़ा बाधा बन सकता है। प्रोक्रास्टिनेशन डेंजरस फॉर योर हेल्थ। जब आप टाल मटोल करने की वजह से कोई काम सही टाइम पर नहीं खत्म कर पाते हैं, जब आप टाल मटोल करने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जब आप टाल मटोल या प्रोक्रास्टिनेट करने की वजह से कोई भी सही एक्शन सही टाइम पे नहीं ले पाते हैं, तब आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी पीछे हो जाते हैं। और जब आपको ये रियलाइज होता है कि आप कितना पीछे हो गए हैं, तब आपको स्ट्रेस होने लगता है, और स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंजाइटी आपके हेल्थ के लिए काफ़ी खतरा होता है। इस तरीके से आपकी सिर्फ एक हैबिट, किसी काम को कल पर टाल देना या बाद के समय पर टाल देना, आपके लिए कितना बड़ा नुकसानदायक हो सकता है, यह आपको अभी समझना होगा।